अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिरके पर जो तरीखे इस्लाम में कम मरूफ जरूर है मगर अहम भी। ये फिरका है इबाजी फिरका, जो आज सुल्तानत ओमान में अक्सरियत रखता है, मगर इसकी जड़ें इस्लाम की इब्तिदाई फितना अंगेज सदियों से जा मिलती हैं। इबाजी खुद को एतदाल पसंद मुसलमान कहते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई एतदाल पसंद हैं या खवारिज की बाकियात? और सबसे अहम, क्या सहाबाए किराम पर तनकीद महज इल्मी इख्तिलाफ है या दिल में छुपा बुग़्ज़ सहाबा? आइए तारीख की रोशनी में ये पर्दा छाक करते हैं। एबाजी फिरका की बुनियाद अब्दुल्लाह बिन इबास तमीमी ने रखी, जो उमवी दौर में नमूदार हुए। अब्दुल्लाह बिन इबास ने खवारिज के शिद्दत पसंद रवैयों से इख्तिलाफ करते हुए एक नरम और मुअत्तिल खवारिजी फ़क्र को फ़रोग़ दिया। इबाजी नज़रिया निस्बतन नरम, खामोश और सियासी लिहाजों से ज्यादा होशियार था। ताहम याद रखें, इबाजियों की तारीखी असल खवारिज से जुड़ी है। ये खुद को खवारिज नहीं कहते, लेकिन इनकी फिक्री बुनियादें वहीं से उठती हैं। इबाजी फिरका दर्ज जैल अहम अकायद रखता है। शूराई खिलाफत, वो समझते हैं कि खिलाफत कुरैश की शर्त पर नहीं, बल्कि सिर्फ दयांत, अदल और अहलियत पर कायम होनी चाहिए। कबीरा गुनाह का मसला, इबाजियों के मुताबिक कबीरा गुनाह का मुर्तकिब काफिर नहीं होता, मगर मोमिन भी नहीं, बल्कि वो एक दरमियानी हालत में होता है। ये मुतजिला के नजरिया से मिलता जुलता है। कुरान व सुन्नत की पैरवी, वो कुरान को अव्वलीन जरिया समझते हैं और अहादीस को सिर्फ उसी वक़्त कबूल करते हैं जब वो उनके अक्ली पैमाने और कुरानी मय्यार पर पूरी उतरे। सहाबा कराम की हैसियत, यहाँ बात नाजुक हो जाती है। इबाजी फिरका तमाम सहाबा को मासूम नहीं मानता, बल्कि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा पर सख्त तनकीद करते हैं। इबाजी फिरका कहता है कि ये इल्मी तनकीद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सहाबाए किराम पर इल्मी तनकीद जायज है? सहाबाए किराम वो हस्तियां हैं जिनके बारे में कुरान ने फरमाया, रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से। ये वो लोग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई, दीन के लिए हिजरत की, जंगें लड़ी, कुरान हम तक पहुंचाया। ऐसे लोगों पर तनकीद, चाहे जितने भी एतदाल पसंद अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाएं, दिल की असल हालत वही है जो जबान के छुपे तीरों से जाहिर होती है। इबाजी मुसन्निफीन जैसे अबू जाफर अहमद बिन सुलेमान वगैरह ने अपनी किताबों में मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु को जालिम, फासिक, दुनिया परस्त तक कहा है। ये सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ नहीं, बल्कि वाजह बुग़्ज़ की झलक है। आज इबाजी फिरका की सबसे बड़ी आबादी सुल्तनत ओमान में है। वहाँ का सियासी व मजहबी निजाम इबाजी फिक्हा पर मबनी है। मजीद ये कि अलजज़ैर, लिबिया, तंजनिया और जंजीबार में भी इबाजी मौजूद हैं। हुकूमत ने इबाजी मसलक को इस्लाम का मुअद्दिल चेहरा बनाकर पेश किया है, लेकिन क्या दिलों की हालत महज सियासी नरमी से छुप सकती है? इस्लाम हमें इख्तिलाफ का अदब सिखाता है, लेकिन सहाबाए किराम की इज्जत ईमान का हिस्सा है। नबी करीम ने फरमाया, मेरे सहाबा को गालियां न दो, क्योंकि अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, उनके एक मुद्द के बराबर भी नहीं हो सकता। सहीह बुखारी। इबाजी कहते हैं, हम सिर्फ तहकीक करते हैं, तनकीद करते हैं। हम पूछते हैं, क्या हजरत अली या हजरत उस्मान पर तनकीद का हक आपको है? क्या अल्लाह और उसके रसूल के चुने हुए असहाब पर शक का बीज बोना महज इल्मी अमल है? नहीं, ये इल्म के पर्दे में अकीदे का जहर है, जो चेहरे पर एतदाल रखता है मगर दिल में बुग़्ज़ छुपाए हुए है। खुलासा ये है कि इबाजी फिरका की जड़ें खवारिज से जरूर जुड़ी हुई है, अगरचे वो अपने आप को अलग जाहिर करते हैं। इनके अकायद में बहुत सी फिक्री गलतियां मौजूद हैं, खास तौर पर सहाबाए किराम पर तनकीद। वो आज भी इल्मी इस्लाहात का सहारा लेकर बुग़्ज़े सहाबा को नजरिया बनाते हैं। ये एक खतरनाक रवैया है जो उम्मत के इतिहाद को कमजोर करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सहाबाए किराम से मोहब्बत और उनकी इज्जत को ईमान का हिस्सा समझें। ऐसे नजरियात से होशियार रहें जो खूबसूरत अल्फाज में जहर छुपाए हुए हों, और नौजवान नस्ल को फिरकावारियत से बचाकर सल्फे सालिहीन के अकीदे पर मजबूत करे। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपनी राय दें। क्या सहाबा पर तनक़दीद सिर्फ इल्मी अमल है या अकीदे का फसाद? अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।